दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 6 और मिनिस्टर नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, किंग नंबर हम लोग किसको कहते हैं? अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो हमारा किंग नंबर कहलाएगा 6। और अगर हम डेट के साथ साथ मंथ का भी ऐड करें और पूरा का पूरा जो ईयर होता है, जैसे कि 1996 या 2202, इस तरीके की हम लोग कोई भी जब सारे डिजिट को एक साथ ऐड करते हैं तो अगर उसका टोटल 2 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिस्टर। उसको मैंने किंग क्यों कहा? क्योंकि किंग का मतलब है कि हम जब हमारा जन्म हुआ तो हम 6 नंबर की एनर्जी मतलब 6 नंबर की एनर्जी लेकर पैदा हुए हैं, तो ये हमारे लिए 100% वर्क करती है। किंग कभी भी किसी भी उलझन में आ जाए तो वो परामर्श किससे लेता है, एडवाइस किससे लेता है? मिनिस्टर से लेगा। अब एडवाइस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कोई एडवाइस दी और आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? आप डिसाइड करोगे। इसी तरीके से किंग जो है मिनिस्टर की एडवाइस को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। इसलिए मिनिस्टर नंबर जो है हमारे जीवन में 80% वर्क करता है। 20% क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? ओवर रूल कर जाते हैं। ठीक है, मैं इस समय आपकी बात ये नहीं मान रहा है, इस तरीके की बात। अगर किसी का जन्म 6 नंबर की ऊर्जा को लिए हुए है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से ही वो व्यक्ति जो है 6 नंबर की एनर्जी मतलब वैभवता के साथ किसी बड़े मकान, किसी बढ़िया घर में वो पैदा होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि वो देखने में अट्रैक्टिव होंगे, देखने में हर तरीके के लोग, देखिए अपनी अपनी सिस्टम से किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो वो देखने में अच्छे महसूस होते हैं, सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात ये, भौतिक सुख साधन उनकी तरफ खिंचते हुए चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका जन्म एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली में भी नहीं हुआ है तो आपका जो मन होगा वो क्या चाहेगा? मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास जमीन भी हो, मेरे पास एक बड़ा मकान भी हो। तो ये इस तरीके की जितनी डिजायर है ये किससे संबंधित है? 6 नंबर से संबंधित है और आप उसके लिए प्रयास करते हो और वो चीज आपको बहुत इजीली प्राप्त होना शुरू हो जाती है। ये है हमारे 6 नंबर की ऊर्जा। इनके फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर वालों का फ्रेंड सर्किल एकदम फर्स्ट क्लास होता है। अगर ये मेल है तो इनके जो दोस्त होंगे, फीमेल इनकी दोस्त ज्यादा होंगी। अगर ये फीमेल है तो मेल इनके दोस्त ज्यादा होंगे। इनके जो ग्रुप में मतलब मेल कैंडिडेट ज्यादा होंगे, या मेल है तो फीमेल कैंडिडेट ज्यादा होंगे। ये लोग क्या है, पैसे को खर्च करने वाले लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो उसको मैं दिखाऊं, तो मतलब दिखावा पसंद थोड़ा सा ये नंबर है। 6 वाला एक बड़ी गाड़ी खरीदेगा या इस तरीके का उसका मकान होगा, उसका इंटीरियर बहुत शानदार होगा। जेब में चाहे पैसे कम है या ज्यादा, इसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं। मेन चीज क्या है, उनको थोड़ा पंप एंड शो करने की एक आदत होती है। अब यहां पर इनका अगर हम लोग देखते हैं, मिनिस्टर नंबर क्या है? मिनिस्टर नंबर है 2 और ये खुद क्या है? शुक्र। और शुक्र की ऊर्जा किसके साथ अटैच हो रही है? चंद्रमा के साथ अटैच हो रही है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारे मन के विचार, ठीक है। और 6 नंबर वाले लोग क्या होते हैं? एकदम से आगे बढ़ना, ये करना, जो मुझे भौतिक सुख चाहिए वो मुझे चाहिए। लेकिन 2 नंबर वाले लोग क्या होते हैं, मतलब जो मन से सोचने वाले लोग हैं, ये हर चीज में कुछ ना कुछ आपको मतलब इमोशन इनके ज्यादा होंगे, या कोई इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ये लोग उदास बहुत जल्दी हो जाएंगे। इस तरीके की बात इनको आपको इस कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और है, ये किसी को भी फोन करके कह देंगे अपने दोस्त को, चलो भाई ठीक है आज हम लोग मूवी देखने चलेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और उसके बाद क्या होगा, दूसरे ने तो प्रोग्राम इनके बेस पे बना लिया, फिर कहते हैं आज मन नहीं करा, कल देखेंगे या परसों देखेंगे। मतलब कभी कभी आप देखोगे कि दूसरे के मतलब सामने वाले के बने बनाए प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो इनके मन के बार बार विचार चेंज होते हैं, ये 2 नंबर की ऊर्जा के बारे में की वजह से होते हैं। मतलब इनका मन कहेगा मैं तो नहीं जा रहा आज पिक्चर देखने, मैंने तो उसको ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, 10 तरीके की बातें होंगी। लेकिन कभी भी जब ये अपने प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं
तो ये कभी ये चिंता नहीं करते कि सामने वाले का प्रोग्राम मैंने बेकार कर दिया या समय उसका खराब कर दिया। तो इस तरीके के लोग होते हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी 6 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा, जैसे हम सुख प्राप्ति के लिए किसका सहारा लेते हैं, 6 नंबर वाले क्या चाहते हैं, पंप एंड शो ये वो, और 2 नंबर वाले क्या कहते हैं, थोड़ा सा मन जिसमें प्रसन्न हो उनका, तो थोड़ा इनके आपस में विवाद चलता रहता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ समझने जैसी है। अगर हम लोग देखिए बात करेंगे संजय लीला भंसाली की, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप देखिए 24/4/1963। तो सबसे पहले किंग नंबर इसका हम लोग निकालते हैं। 24 मतलब 2 + 4, इस तरीके से हम किंग नंबर निकालते हैं, तो वो 6 आ गया। अब 2 नंबर और 4 नंबर को जोड़ने के बाद हमारा 6 आ गया, ऐसे 15 समझ लीजिए। ऐसे आप जब 6 नंबर होगा, मिनिस्टर नंबर की बात करते हैं तो ये 2 हो गया। इसका मतलब जितने भी डिजिट आपको लिख रहे हैं यहां पर हमें सबको ऐड कर देना है। टोटल अगर उसका 2 आता है तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर आप संजय लीला भंसाली की बहुत सारी उन्होंने मूवीज बनाई, अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं जैसे एक डायरेक्टर, एक सिस्टम दूसरे के विचारों को समझता है, उसके ऊपर काम करता है, इस तरीके से ये लोग होते हैं। फिर अचानक इनके दिमाग की बात है, यहां से नहीं, ये नहीं, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। मतलब कल तक तो आप ये समझ रहे थे जो उनके साथ के लोग हैं कि जैसा इन्होंने आज डिजाइन किया है या जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से होगा, लेकिन अचानक इनको दोबारा से, उसके लिए चाहे कितने ही पैसे आपको खर्च कर जाने पड़े, लेकिन उसको तुरंत ये लोग चेंज कर देते हैं। ये चीज मैंने अक्सर 6 और 2 वालों के साथ देखी है। कोई भी आपका बड़ा डिसीजन है, आप ये नहीं सोचोगे उसके अंदर कि मैंने अभी जो कल डिसीजन लिया था या 1 घंटे पहले जो डिसीजन लिया था उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर चुके। ये तुरंत अपने दूसरे विचार को एकदम से हावी कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे आपसे नेहा कक्कर की, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है तो 6/6/1988। इसको अगर हम देखते हैं, किंग नंबर हमारा क्या आ जाता है 6 और मिनिस्टर नंबर हमारा आ जाता है 2। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि 6 और 2 वाले लोग कलाकार, जो 6 नंबर वाले लोग हो, किस किस चीज में बढ़िया होते हैं, सुंदर होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि 6 नंबर है स्टार, चमकने वाला तारा। जब तक चमकते रहेंगे जब तक इनकी पूछ है, और जब ये चमकना बंद हो जाता है तो शुक्र की पूछ नहीं होती। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे कहते हैं ना, बुध को मैंने आपको बताया अपनी 5 नंबर की वीडियोस में कि वो कलाकार होती है। तो ये जो कलाकारी है बुध की, ये उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। लेकिन शुक्र वालों के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एकदम बढ़िया से एकदम कलाकार है, मतलब वहां उनकी कलाकारी नहीं देखी जाती, लोग उनको पसंद करते हैं। ये चीज है शुक्र की सबसे बड़ी खास बात। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। अब 6 और 2 का कॉम्बिनेशन आप सोचेंगे बिजनेस में कौन से अच्छे लगेंगे, सारे वो जितने भी ऐसे इस प्रकार के बिजनेस जिसमें चमक धमक, जैसे साड़ी का बिजनेस है, आपका कोई गाड़ी का बिजनेस है, या फिर ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट है, इस तरीके के बिजनेस में आप लोग आगे जा सकते हैं। पढ़ाई किस चीज की करें, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी कॉमर्स को छोड़कर, मतलब बुद्ध से संबंधित कार्य को छोड़कर, बाकी जितना चाहे आप आर्ट साइड में जाइए या साइंस साइड में जाइए, इस तरीके की चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि अक्सर आप ये चीज देखोगे कि जो भी डिसीजन आप मन से लोगे वो हमेशा कामयाब रहेंगे। जो चीज मन से, अगर आपका मन किसी के साथ जाने का नहीं कर रहा तो मत जाइए, आप वहां रुक जाइए। बिना मन के दूसरे के साथ अगर आप चले जाते हो तो आप आके क्या कहोगे, अब आगे से मैं कभी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए, जिस चीज में आपके मन में पहले ही कोई नेगेटिव विचार आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की पावर। इनको पहले ही पता चल जाता है कि ये कुछ गलत काम होने वाला है, मतलब ये जहां मैं जा रहा हूं वहां अच्छा नहीं लगेगा या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, ये पहले से इनको थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है, मन इनका खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की बात है। कभी भी आपको अगर 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है आती है तो उसको कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि ये तो ऐसे चलता रहता है, नहीं, आप उसको थोड़ा सीरियस लो और फिर अपने डिसीजन को चेंज कर लो। अगर हम लोग बात करेंगे 6 और 2 के बीच में नंबर कौन सा बढ़िया है, तो देखिए हम लोग 5 नंबर की एनर्जी भी यूज करते हैं, 6 नंबर की भी एनर्जी यूज करते हैं,
डिपेंड करेगा कि आप वर्क क्या करते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्या काम करते हो। देखो, अगर 5 नंबर और 6 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर हर व्यक्ति को चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका नाम, नेम, फेम उसका बढ़ जाए, बढ़िया बात है। इसी तरीके से 6 नंबर की भी सबसे ज्यादा सब लोगों को जरूरत है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इस टाइप की बात। तो ये नंबर आप देखते हो कि अगर हम बुध का नंबर पर अपने नाम को लेकर आए, नाम की स्पेलिंग, या फिर कोई भी हम बिजनेस करते हैं 5 पर आ जाए, 6 पर आ जाए, ये सारी चीज 1 पर भी अगर कोई अथॉरिटी से संबंधित आप कोई काम करना चाहते हो हम ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट नंबर है वो 5 और 6 ही होता है। ये सारी चीज जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये होते हैं डिपेंड करते हैं कि इन कौन से 2 अंकों से मिलकर ये आपका नाम बना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे हम जोड़ते हैं 1 और 1 की एनर्जी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये जो नाम आया टोटल 2 और 9 की ऊर्जा के ऊपर आया है ना, तो 2 अलग अपना वाइब्रेशन देता है, 9 अपना अलग वाइब्रेशन देता है। तो डिपेंड करता है क्या क्या चीजें हमारे साथ है, क्योंकि अगर 6 और 2 को हम देखेंगे तो सारे व्यक्ति एक जैसे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो उनका नेचर, उसका सिस्टम, उनका वर्क सबका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने 6 और 2 की अगर बात करते हैं कि इनके बीच में 5 और 6 आ जाए बेस्ट रहेगा। बिजनेस में कभी भी आप देखोगे सारे इमोशन से संबंधित, जहां भी आपको कोई ड्रामा या कोई ऐसा नाटक प्रस्तुत करना है, आप एक अच्छे राइटर भी हो सकते हो। ये सारी चीजें आपकी लाइन एकदम खुली हुई, जहां भी आपकी भावना जुड़ जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो आपके मन में चल रही हो और आप उसको उजागर करना चाहते हो, इस तरीके के बिजनेस भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, या जॉब भी इस टाइप से आपको लोग बहुत अच्छी कर पाते हो। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं, मान लीजिए 6 और 2 वालों के लिए मुझे कलर कौन सा अच्छा लगेगा, तो देखिए आप चंद्रमा को भी देखो और आप शुक्र को भी देखो, तो इसमें व्हाइट कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर, ये सब आपके बढ़िया कलर हैं। लेकिन कभी भी आप ये देखो, जैसे ब्लैक कलर ऑफ एनर्जी, हम लोग कहते हैं कि अगर कभी आपको ब्लैक का शौक हो या इस टाइप की चीजें, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र चमकता कब है? शुक्र कब चमकता है? जब चंद्रमा की पावर कम होती है। आप आइए समझिए, कभी भी आप शुक्र के तारे को, तारा कहां देखेंगे? रात में देखेंगे जब। तो जितनी गहरी रात होगी उतना ही तो ज्यादा चंद्रमा, जितना चंद्रमा की लाइट कम होगी उतना तो शुक्र चमकेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 को तो ब्लैक कलर पसंद है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जब हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, चंद्रमा जो हमारा मिनिस्टर नंबर है वो इफेक्टेड होता है। इसलिए ब्लैक कलर हमें कब यूज करना है, कैसे इंप्रेस करना है दूसरों को, वहां हम लोग इसकी पावर को यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से काम करने के लिए हम जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।